कक्ष में खड़े हुए हैं। एक खिड़की से यमुना को देख रहे हैं। देखिए, भगवान को आज तो इतनी याद आ रही है ना ब्रज की कि क्या कहना। भगवान कहते हैं, अरे कोई तो दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, अरे कोई तो दिख जाए। मैं कहता हूं मेरी गाय ही दिख जाए। तो भाग्य से कुछ ग्वाल बाल, छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां से दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि अरे ये तो वही समय है जब मैं श्री दामा, मधुमंगल, बलराम दाऊ, हम सब गैया चराने जाते थे और इसी समय लौटते थे। भगवान को ये दृश्य आंखों के सामने दिख रहा है। भगवान जोर जोर से चिल्लाते, अरे मधुमंगल वो भाग गई गाय, अरे उसको पकड़ो, अरे रुको मैं भी आता हूं। और जैसे ही भगवान इतना कहते हैं वो दृश्य आंखों से हट जाता है और भगवान जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, रोने लग जा रहे हैं। प्रभु इतना विलाप कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। बगल के ही कक्ष में उद्धव जी भगवान का रुदन सुनकर आते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं। देखिए उद्धव जी की कद काठी, उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा था। दूर से अगर कोई देखे तो उसको वही लगे कि भगवान आ रहे हैं सामने से, ऐसे उद्धव जी। तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, इतने क्यों आप व्याकुल हैं। भगवान कहते हैं उद्धव कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें। भगवान कहते हैं उद्धव आज तो ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज बहुत जी चाह रहा है कि अपनी मैया से मिलूं, अपने बाबा से मिलूं, अपनी राधे से मिलूं। तुम्हें पता है उद्धव, जब तक मैं ब्रज में रहा मेरे मैया बाबा मेरी वजह से चैन से नहीं रह पाए। मेरे हर रोज उल्हाने आते कि आज तुम्हारे कृष्ण ने ये कर दिया, आज तुम्हारे कृष्ण ने वो कर दिया। अरे उद्धव तुम्हें पता है, जब मैं और बाबा गैया चराने जाते तो बाबा अपनी पादुकाएं पहनना ही भूल जाते। अरे कितनी बार तो मैंने उनको याद दिलाया है कि बाबा शरण में पादुकाएं तो पहने, पर बाबा नहीं पहनते। उस दिन मुझे पता चला उद्धव कि बाबा जानबूझकर नहीं पहनते। उनको लगता कि जैसे मैं पर ही पहनना भूल जाऊंगा और कृष्ण वहां से दौड़ा दौड़ा आएगा और मेरे चरण में वो पादुकाएं पहनाएगा। पता नहीं उद्धव, जब से मैं वृंदावन से आया हूं शायद बाबा ने कभी चूड़ियां पहनी, मुझे नहीं पता उद्धव कि पहनी है या नहीं पहनी। आज बहुत याद आ रही है। अरे वो तो मेरे मैया बाबा है, सहज है, उनसे ज्यादा कष्ट तो मैंने उन गोपियों को देख दिया है, उन भोले भाले गोपियों। अरे मेरी मैया कहती थी कि कन्हैया उनका घर दूध दही माखन इत्यादि
का व्यापार करके ही चलता है और तू